हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बोल रहा था कि मैं HRM टर्मिनोलॉजी का जो सीरीज़ चलाऊँगा उसमें HRM का जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं कवर करूँगा। और ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें आपका ये सेकंड वीडियो है। इसमें HRM का जो भी चैप्टर्स है उनमें जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो भी है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इस लेक्चर में, ये जो सीरीज़ है। तो ये जो लेक्चर है ये आपका जो भी UGC नेट कोड 55 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। 55 पे आपका लेबर वेलफेयर, ठीक है। अगर आप कोई HR के रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम की रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही साथ अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। जो HR की इंटरव्यू होता है उसमें इस डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है SR साहू और ये है मेरा फेसबुक पेज, ये ट्विटर हैंडल और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप। इनको आप ज्वाइन कीजिए जल्द से जल्द ताकि आप वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे पा सकें। और जो भी मेरा MCQs का PDF है मैं ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें मैं उसको डालता रहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आइए देरी ना करते वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को नया आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि और भी अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी। हमारा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। हमारा देश में बहुत सारे डाइवर्सिटी, मतलब एक डाइवर्सिटी है हमारे देश में। डाइवर्सिटी में यूनिटी हमारे देश को बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट सेक्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट रेस, डिफरेंट कल्चर, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन के लोग हमारे देश में रहते हैं और अलग अलग स्टेट में भी रहते हैं, पर उसके बावजूद में हमारे देश में एक यूनिटी है। तो इसीलिए हमको बोलते हैं डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसी हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे डेमोग्राफिक फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है डिफरेंट डेमोग्राफिक फीचर्स? ये है आपका रेस, सेक्स, कल्चर, नेशनल ओरिजिन, हैंडीकैप, एज, रिलीजन। ये सारे आपके डिफरेंट होने के बावजूद भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिटी के हिसाब से काम करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, ये आप डेफिनेशन को मैं पढ़ देता हूँ और एक बार। द वेराइटी ऑफ और मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेमोग्राफिक फीचर्स दैट कैरेक्टराइज ए कंपनीज वर्कफोर्स पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ रेस, सेक्स, कल्चर, नेशनल ओरिजिन, हैंडीकैप, एज और रिलीजन। यही मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका स्टेरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग क्या है? असाइनिंग स्पेसिफिक बिहेवियरल ट्रेट्स टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर अपरेंट मेंबरशिप इन ए ग्रुप। मतलब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो गया, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में उनका मेंबरशिप जैसा है, उसी हिसाब से उनको बिहेवियरल ट्रेट, मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया जाता है उसी हिसाब से उनको असाइन किया जाता है, स्पेसिफिक बिहेवियरल ट्रेट्स, ठीक है। तो और नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन ये भी एक इंग्लिश टर्म है, इसको भी आपको याद रख लेना चाहिए, टर्म्स के हिसाब से आपको याद रख लेना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन के मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट एक पर्सन, अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप के बेस में है, अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप हो गया या फिर वुमेन, तो उनके हिसाब से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। टेकिंग स्पेसिफिक एक्शंस टुवर्ड्स और अगेंस्ट ए पर्सन बेस्ड ऑन ए पर्सनस ग्रुप। तो एक पर्सन को ग्रुप के हिसाब से उसके अगेंस्ट, ठीक है, पर्टिकुलर एक्शन लिया जाता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इस टर्म को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो नेक्स्ट है आपका टोकनिज्म। तो टोकनिज्म स्पेशली वही माइनॉरिटी या फिर वुमेन के अगेंस्ट किया जाता है, जैसे कि कोई कंपनी में कोई पर्टिकुलर माइनॉरिटी या फिर कोई वुमेन को कंप्लीटली उनको रिप्रेजेंट ना करते हुए उस ग्रुप का कोई स्मॉल सेक्शन को अगर हम कोई हायर पोस्ट दे दें, उस ग्रुप को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट ना करते हुए अगर कोई स्मॉल सेक्शन को हम हायर पोस्ट दे दें, उसको हम टोकनिज्म बोलते हैं।
तो इसका डेफिनेशन क्या है, पर्टिकुलर डेफिनेशन, व्हेन ए कंपनी अपॉइंट्स ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन और माइनॉरिटीज टू हाई प्रोफाइल पोजीशंस rather than more aggressively seeking full representation of for that group। तो कोई पर्टिकुलर ग्रुप का, जैसे कि वुमेन या फिर माइनॉरिटीज़ हो गया, उनका फुल रिप्रेजेंटेशन ये नहीं करते हैं, उनको कोई स्मॉल ग्रुप को, उनमें से कोई स्मॉल नंबर ऑफ वुमेन या फिर स्मॉल नंबर ऑफ माइनॉरिटीज़ को बड़ा सा पोजीशन दे देते हैं। ठीक है, इसको हम टोकनिज्म बोलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म आपका क्या है, द टेंडेंसी टू व्यू मेंबर्स ऑफ अदर सोशल ग्रुप्स लेस फेवरेबली देन मेंबर्स ऑफ वंस ओन ग्रुप। का मतलब है हम अपने ही ग्रुप के मेंबर्स को ज़्यादा फेवर करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन अदर ग्रुप। हमारे ग्रुप के सिवा अगर कोई और ग्रुप भी है उनको हम इंपॉर्टेंस या फिर फेवर नहीं करते, अपने ही ग्रुप को ज़्यादा फेवर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका जेंडर रोल स्टेरियोटाइप्स। तो जेंडर रोल स्टेरियोटाइप्स आपका, जेंडर रोल स्टेरियोटाइप आपका क्या है, द टेंडेंसी टू एसोसिएट वुमेन विथ सर्टन जॉब्स पर्टिकुलरली नॉन मैनेजरियल। ये भी एक टाइप का आपका डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक थिंकिंग काम करता है कि वुमेन को मैनेजरियल जॉब्स नहीं देना चाहिए, वो ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, वो मैनेजर का जो जॉब है, मैनेजर का जो काम है वो ठीक तरीके से निभा नहीं सकते, इसलिए उनको पर्टिकुलरली नॉन मैनेजरियल जॉब दिया जाता है। ठीक है, वुमेन को एक पर्टिकुलर टाइप का जॉब दिया जाता है, स्पेशली यहाँ पे नॉन मैनेजरियल को के हिसाब से ही कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका जेंडर रोल स्टेरियोटाइप्स। नेक्स्ट है आपका मैनेजिंग डाइवर्सिटी। तो मैनेजिंग डाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है आपका, मैक्सिमाइजिंग डाइवर्सिटीज पोटेंशियल बेनिफिट्स व्हाइल मिनिमाइजिंग इट्स पोटेंशियल बैरियर्स। तो जो डाइवर्सिटी है उसका जो पोटेंशियल बेनिफिट, मतलब जो भी उसका बेनिफिट होना चाहिए, जो भी फ्यूचर में उसका बेनिफिट दिखाई दे रहा है, उसको हम मैक्सिमाइज करते हैं, उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। जो भी उसका पोटेंशियल बैरियर्स हैं उसको हम कम इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको हम मिनिमाइज करते हैं। इसके हिसाब से यह है आपका मैनेजिंग डाइवर्सिटी, उसी हिसाब से हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका लास्ट टर्म है आपका इस वीडियो का। ये वीडियो शॉर्ट रहने वाला था, मैं आपको बोल चुका था, यहाँ पे 8 टर्म्स इस चैप्टर में है। तो लास्ट है आपका रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कोई माइनॉरिटी या फिर वुमेन के इस अगेंस्ट अगर कोई बायसनेस हो गया, वहाँ उसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते थे। उसी हिसाब से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, अगर कोई नॉन माइनॉरिटीज एप्लीकेंट्स या फिर एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, उसको हम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। मतलब अगर कोई मेजॉरिटी पीपल है उनके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, या फिर मेजॉरिटी एम्प्लॉय किसी कैटेगरी को अगर बिलोंग करते हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई बायसनेस हो रहा है, तो उसको हम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। तो दोस्तों ये था आज के लिए इतना ही, और मैं समझता हूँ कि आपका जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स इस टॉपिक में है वो आप समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप, ट्विटर हैंडल और फेसबुक। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।